नमस्कार। आज 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। 1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5% टैक्स। जाने क्या है नए नियम। जी हां, अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाएगा। जो लोग विदेश में पैसे भेजते हैं उनको 1 अक्टूबर से लागू होने वाले TCS प्रावधान को ध्यान में रखना होगा। 2020 के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक RBI के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5% TCS देना होगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। रुपए में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 122 रुपये की तेजी के साथ 51,989 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी। इससे पिछले सत्र में सोना 51,867 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 340 रुपये बढ़कर 69,665 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पहले 69,325 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई थी। सरकार देगी प्राइवेट हॉस्पिटलों को फ्री वेंटिलेटर, कोई फीस नहीं ली जाएगी। जी हां, कोविड-19 संक्रमण के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसके लिए निजी अस्पतालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन वेंटिलेटर का उपयोग केवल कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार में किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण समाप्त होने के बाद निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर वापस करना होगा। सरकार के इस फैसले से निजी अस्पतालों की दिक्कतें दूर होंगी। गंभीर मरीजों को समय पर वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरियों में 300% तक की बढ़ोतरी। इस साल कुल नौकरियों में ऐसे जॉब्स 4 गुना तक बढ़ गए। जी हां, न्यू नॉर्मल के तहत कंपनियां अब कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह दे रही हैं। यही वजह है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए की जाने वाली हायरिंग पहले की तुलना से 300% तक बढ़ गई। दूसरी तरफ अप्रैल की शुरुआत से अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम वाली नौकरियां तलाशते देखे गए। 5 महीने में Naukri.com पोर्टल पर जॉब सर्च करने वालों ने जो नौकरियों की सर्च की उनमें वर्क फ्रॉम होम वाला कीवर्ड सबसे ऊपर रहा। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में भी यही पाया गया। इनके मुताबिक वर्क फ्रॉम वाली जॉब के लिए एप्लीकेशन से 7 गुना तक इजाफा हुआ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए 10 मानव तस्कर, कब्जे से 14 बच्चों को छुड़ाया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 मानव तस्करों को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 14 बच्चों को छुड़ाया। 14 बच्चों में सभी 12 से 14 साल के आयु वर्ग के हैं। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और छुड़ाए गए बच्चों को लाजपत नगर के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। छुड़ाए गए बच्चे बिहार के विभिन्न हिस्सों से लाए गए थे और इन्हें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की कई फैक्ट्रियों में मजदूरी करवाने के लिए ले जा रहे थे। ट्रेनों के स्लीपर कोच को AC में बदलने की तैयारी। जानिए क्या है रेलवे का नया प्लान। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर AC कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी कोच को AC कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। रेलवे इसके जरिए देशभर में AC ट्रेनों को लाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अपग्रेड किए हुए स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल AC 3 टियर कहा जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे से आम लोगों के उड़ान भरने का सपना जल्द हो सकेगा पूरा। AAI ने दिए संकेत। जी हां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द ही नागरिक उड्डयन अभियान शुरू होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा से अन्य हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के साथ हाथ मिलाया है। इस पर स्पाइस जेट अपनी सेवा देगी। स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की इजाज़त दी गई है।
इंग्लैंड में एक साथ 6 लोगों के जुटने पर रोक, यहां 3 दिन में 8,500 मामले आए। जी हां, ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने पर नियम सख्त किए। अब यहां पर एक साथ 6 लोग नहीं जुट सकेंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इंग्लैंड में पिछले 3 दिनों में संक्रमण के 8,500 मामले आए। इससे जहां कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। पूरे ब्रिटेन की बात करें तो यहां अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं और 41,000 से ज़्यादा की जान जा चुकी है। राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब हर महीने कटेगा इतने दिनों का वेतन। जी हां, राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के हर महीने वेतन से कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कटौती के दायरे में सभी निगम, बोर्ड, आयोग, सहकारी समितियों, संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे। कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी। राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन टाइब्रिंग ने ट्रंप को इस माननीय पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने ये इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया। टाइब्रिंग ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच ही समझौता नहीं कराया है, बल्कि उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ भी शांतिपूर्ण बातचीत की अपील की है, जो सराहनीय है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल का नया फीचर बताएगा कौन कर रहा है कॉल और क्या है वजह। जी हां, इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फीचर वेरीफाइड कॉल्स लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फीचर को 5 देशों में लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को स्पैम कॉल का पता चल जाएगा। गूगल का ये फीचर यूजर्स को बताएगा कि कौन कॉल कर रहा है, कॉल करने की वजह क्या है और कॉलर का लोगो भी दिखाएगा। गूगल का नया फीचर लाने के पीछे बड़ी वजह फोन कॉल फ्रॉड पर लगाम लगाना भी है। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर भी पाबंदी। जी हां, एफएसएसएआई ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। सूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब, कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे। आ रहा भयानक तूफान, जारी किया गया अलर्ट। समुद्र में अचानक हलचल से बड़ी टेंशन। जी हां, पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती दशा ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर चक्रवाती दशा होने के चलते पूर्व उत्तर भारत में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्व उत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।